राहुल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ये आपका पहला इंटरव्यू है जी। अब तक आप इंटरव्यू देने से क्यों बच रहे थे? देखिए, मेरे नाना ने इंटरव्यू दिया, उनको मार दिया। मेरी दादी ने इंटरव्यू दिया, उनको मार दिया। मेरे पापा ने इंटरव्यू दिया, उनको मार दिया। अब मैं इंटरव्यू दूंगा, मुझे भी मार देंगे। राहुल जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या आप मोदी से डर रहे हैं? देखिए, बात है, डर की बात नहीं है। डरना चाहिए हमको बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, देश के दुश्मनों से, और हमें असल में उनसे डरना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल से। सॉरी मिस्टर गांधी, मैं आपको एक बार टोकना चाहूँगा। जी। प्लीज़, आपने 10 साल से कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जी। अपने आंसर के बारे में स्पेसिफिक रहें, केवल सीधा सीधा आंसर दें। क्या आप मोदी से डर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि डर क्या है। आपको डर की एस्केप वेलोसिटी से बाहर आना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें डरना चाहिए असली में। क्या हमें एक इंडिविजुअल से डरना चाहिए, या हमें देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, देश में जो सिस्टम करप्ट हो गया है, देश में जो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहे हैं, देश के अंदर जो और तमाम प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनसे डरना चाहिए। ओके मिस्टर गांधी, यू डोंट वांट टू गिव माय आंसर, सो आई विल आस्क यू अदर क्वेश्चन। नहीं, मैं आपको आंसर ही दे रहा हूँ। ओके मिस्टर गांधी, आई एक्सेप्टेड योर आंसर। You are not declared as PM candidate in the AICC meeting recently happened. So, is Congress saving you from Modi? Look, before going to AICC, you should go to CII meeting. What I said there, I said it's not important whether a person can become prime minister or not. What important is why there is poverty, why there is corruption, why our country is going in the loophole. You should think about those matters rather than thinking about one has to become prime minister or not. Sorry, Mr. Gandhi. Can you comprehend my question? I am asking you why you are not declared PM candidate by Congress party. Look, I'm telling you, because for Congress party, service to this nation is more important than declaring someone as a prime minister, and that's what we are doing. We are right now, if you ask me what I am doing nowadays, what I am doing, you should ask me first before asking these questions like whether I can become a prime minister or not. So what I am doing is I am spreading the democracy in this India, and I am totally against communalism. I love poor people. देखिए, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, मैं आपको इसका सीधा जवाब देता हूँ कि हमारे यहाँ पर हम लोग MP चूज़ करते हैं, और वो MP एक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। मैं इस पूरे सिस्टम को बदल देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जनता में डेमोक्रेसी स्प्रेड हो, और हर आदमी इतना कैपेबल हो कि वो अपने आप में एक PM बन जाए। और देश का जब हर आदमी PM बन जाएगा तो देश का विकास, हम देश को अमेरिका बना देंगे। और मैं तो कहता हूँ कि हम देश को, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि हमारे यूनिवर्स में और भी कहीं लाइफ है या नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे तरीके से देश को चलाया गया तो इस यूनिवर्स में कहीं भी और सुपीरियर लाइफ होगी। मैं ये दावा करता हूँ कि हमारी लाइफ उनसे ज़्यादा सुपीरियर। ओके मिस्टर गांधी, वी गॉट इट। अच्छा, आप ये बताइए कि गुजरात दंगे के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, 1984 के दंगे में के वक्त तो मैं, आपको पता ही होगा कि बोर्डिंग स्कूल में था। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। हमारे हॉस्टल में हमको रोटी और चावल दोनों मिलते थे, और मुझे चावल ज़्यादा पसंद थे और रोटी पसंद नहीं थी। तो मैं क्या करता था कि रोटी फेंक देता था चुपचाप से ले जाकर। एक्चुअली मैं करता क्या था कि मैं एक हैंकरचीफ रख लेता था और रोटियों को उसमें गिरा लेता था, फिर मैं उसको बांध के फेंक दिया करता था, और चावल मैं खा लेता था। तो हम लोग एक बार टूर पे गए हॉस्टल के, और मैंने देखा कि एक बेहद गरीब आदमी बेचारा कुत्ते के साथ बैठ के रोटी खा रहा है, और मुझे लगा कि मैंने इतनी रोटियां फेंक दी, और मुझे तब बहुत ही गिल्टी फील हुआ कि हिंदुस्तान में कितनी पॉवर्टी है। मैंने पहली बार इतनी पॉवर्टी देखी थी। और फिर उस दिन के बाद से
मुझे इतना शौक लगा, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि इन देश के दबे कुचले लोगों के लिए हमें कुछ करना है, और इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। Mr. Gandhi, I was not able to comprehend what you were speaking.